ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज देखो, मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। फ्लैट टू गैप डाउन मार्केट ने प्री मार्केट में ओपन किया है 650 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में। कल का ये चार्ट हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने 500 के लेवल के ऊपर ऊपर इस तरीके से डबल बॉटम बना के कहीं ना कहीं पे क्लोज किया हुआ है। अब ये पूरे चार्ट के स्ट्रक्चर को देख के मार्केट में मुझे लग रहा है कि आज के दिन मार्केट में कहीं ना कहीं पे सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज तो हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ इस तरीके से मूवमेंट है वो कर रहा है। आज थोड़ा सा बाइसनेस है वो हमारा सेलिंग की तरफ रहेगा। वजह क्या है? मार्केट में देखिए, कल यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश की गई तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बायर ने काम किया होगा। इवन 800 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो चुका था। इसके बाद मार्केट में देखो, एक यहाँ पे रिजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। रिजेक्शन में देखो, यहाँ पे तो ज्यादा सेलिंग नहीं हो पाई होगी, पर हाँ, जब मार्केट यहाँ पे इस तरीके से रिट्रेसमेंट दे रहा है और वापस जब नेगेटिव होता है तो कुछ लोग यहाँ पे सेल वगैरह कर लेते हैं। और किसी ने अगर यहाँ पे देखो सेल किया है तो वो तो मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट में भी है और वो अच्छा सेलर ही होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जब बाय कर रहे थे तो यहाँ पे कोई अच्छे सेलर ने सेल किया होगा। अब मार्केट जब इस तरीके से रिट्रेसमेंट वगैरह दे रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि रिटेलर भी क्या करता है, सेल करना स्टार्ट कर देता है। तो रिटेलर ने देखो जब यहाँ पे सेल किया होगा तो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम जैसा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के और ऊपर ये क्लोजिंग है वो दे रखी है। तो इससे एक चीज बहुत ही एविडेंट हो जाती है कि मार्केट ने देखो, अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया था तो उसको मार्केट ने कल के दिन निकाल ही दिया है। यहाँ पे ज्यादा लोगों ने देखो सेल किया नहीं होगा। अगर यहाँ पे किसी ने सेल करने की कोशिश भी की है तो मार्केट ने 800 के लेवल के ब्रेकआउट वगैरह भी यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। अब मार्केट इस तरीके से जब गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो ये सेलर है वो कहीं ना कहीं पे सेफ हो जाता है। इसको डायरेक्टली देखो अब हम टारगेट नहीं बना सकते। अब मार्केट यहाँ से कुछ दो तीन कैंडल के अंदर अंदर ही ये रेजिस्टेंस के आसपास चला जाए या फिर इसके ऊपर निकल जाए, उस कंडीशन में तो देखो ये है कि यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है तो वो तो हो गया प्रॉफिटेबल और ये सेलर हो गया मार्केट में ट्रैप। तो उसके बाद तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर ये साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकआउट दे दे। तो उस कंडीशन में तो देखो बाई करेंगे हम, मार्केट में करेंगे फॉलो ट्रेंड को। पर जब तक मार्केट ऐसा करके नहीं दिखा देता है, जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे नीचे है और मार्केट में अगर हमें रिजेक्शन दिखाई देगा तो हम मार्केट में सेल साइड में काम है वो आज के दिन करने वाले हैं। निफ्टी 50 वगैरह में भी देख सकते हो मार्केट ने कुछ ऐसा ही किया है। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर देखो मार्केट ने काम किया है। यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहा है तो मार्केट ने देखो उसको यहाँ पे इस तरीके का रिट्रेसमेंट और एक क्विक मूव करके निकाल दिया है, वार्निंग दे चुका है। अब मार्केट अगर देखो नीचे आता है, रिजेक्शन वगैरह दिखाई देता है तो मार्केट में आज के दिन सेलिंग वगैरह हमें दिखाई दे सकती है। तो उसके लिए हम काम है वो कर लेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स की बजाय ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो आज सेलिंग करने के लिए काफी अच्छा बना हुआ है। बस यही है कि मार्केट ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो कोई बात नहीं है, हमें तो मार्केट में ट्रेड करना है, बाइंग में करो चाहे सेलिंग में। पर ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा जो चांसेस हैं वो आज यही है कि हम सेल साइड में मार्केट में काम है वो करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, मार्केट का वेट करते हैं। जैसे ही ओपन होगा प्राइस एक्शन बनेगा, साइकोलॉजी हमें समझ में आएगी तो हमारी पोजीशन का एग्जीक्यूशन है वो भी हम कर लेंगे। ट्रेडर्स तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम पोजीशन है वो बना लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट में रिजेक्शन है वो नीचे की तरफ ही जाएगा। निफ्टी में रिजेक्शन है वो ठीक ठाक आ रहा है और ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। यहाँ पे मार्केट ज्यादा मौका यहाँ पे देगा नहीं अब सेल वगैरह करने का। तो काम है वो हमें यहाँ पे कर लेना चाहिए। ठीक ठाक ही कैंडल देखो मार्केट में बन रहे हैं रिजेक्शन वाले। उम्मीद तो यही है कि देखो मार्केट में यहाँ पे ये जो ऊपर क्लोजिंग प्राइस है इसका ब्रेकआउट वगैरह नहीं होना चाहिए। मार्केट में फॉल है वो यहीं से आ जाना चाहिए और ये 500 के लेवल के नीचे प्राइस है वो चला जाएगा। हो जाए ऐसा तो देखो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट वगैरह देगा तो फिर देखो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम देखो निफ्टी 50 को ही देख के थी, पर इसमें जब अच्छा रिजेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है तब मैंने सोचा कि मार्केट में देखो यहाँ पे सेल साइड में काम कर लेना चाहिए। निफ्टी बैंक तो वैसे भी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेलिंग करने के लिए वो ठीक है। अब इसमें जिस तरीके से कैंडल वगैरह बना के मार्केट नीचे जा रहा है तो ठीक ही है।
थोड़ा डिस्टेंस वगैरह देखो क्लोजिंग प्राइस और प्राइस के बीच में हो गया है और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ मूवमेंट है वो निकाल सकता है। सेल साइड में हमने काम क्यों किया है वो मैंने आपको बताई दिया है, क्योंकि देखो एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि कल के दिन मार्केट ने इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर डबल बॉटम वगैरह बना के इस तरीके से जब क्लोज किया है, तो आसपास के सेलर को मार्केट देखो ऑलरेडी वार्निंग दे के निकाल चुका है। अब मार्केट में इस डबल बॉटम को देख के, ये नेक का जब ब्रेकआउट हुआ होगा इसको देख के, जिसने भी बाय वगैरह किए है ना, मार्केट को उसको एसएल मिलेंगे इस 500 के लेवल के नीचे। तो मार्केट उसको हंट करने के लिए देखो नीचे की तरफ एक मोमेंट है वो निकाल सकता है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है वो स्ट्रेंथ में आएगा, और ये सेलर अगर स्ट्रेंथ में आएगा तो इसको टारगेट नहीं बनाया जा सकता है। उस कंडीशन में देखो मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह है वो आ जाएगा। तो अभी मार्केट में कुछ क्विक कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये हमारे लिए वैसे बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्राइस अगर क्लोजिंग प्राइस के पास में जाएगा तो वहां पे डेफिनेटली हमें देखो प्रॉब्लम होगी। निफ्टी में भी कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं देखो कोई बड़े कैंडल नहीं बनेंगे, मार्केट यहाँ कहीं से ही रिजेक्शन में चला जाएगा। अगर मार्केट एक बार वापस ऊपर चला जाएगा ना, फिर हम ट्रेड में देखो कहीं ना कहीं पे गलत हो जाएंगे। हो सकता है कि हमारा एंट्री पॉइंट है वो आज के दिन मार्केट में गलत हो जाए। पर रिजेक्शन वगैरह अगर कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगा, देन डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट है वो आज के दिन एक अच्छी सेलिंग है वो देगा, जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमारी बिल्कुल आराम से हो जाएगी, ज्यादा कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। अब पिछले कुछ दिनों से देखो मार्केट है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, और जब अप ट्रेंड में चलता है ना, तो एक ट्रेडर क्या करता है कि सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हमें लगता है कि हम मार्केट में सेल करेंगे और मार्केट गिर जाएगा, मार्केट को तो गिरना चाहिए, मार्केट ऐसे ऊपर कैसे बढ़ सकता है। देखो वो मार्केट की मर्जी होती है, वो कितने दिन ऊपर जाएगा, जितने दिन जाएगा उतने दिन जा सकता है। आप उसको रोकने की कोशिश मत करो। अगर आप खुद से कोशिश करोगे कि नहीं हम तो मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, हम मार्केट में कुछ कर सकते हैं, इस तरीके का अगर इगोइस्टिक बिहेवियर रहेगा, देन मार्केट में देखो हम ट्रैप होते रहेंगे। अब आज यहाँ पे देखो मार्केट में कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो हमने सेल करके देख लिया। अब मार्केट अगर चला जाए हमारे फेवर में तो अच्छी बात है, नहीं भी जाता है तो कोई बात नहीं है। अगर मार्केट ऊपर वापस चला भी जाता है तो कोई बात नहीं है, अपनी डिसिप्लिन में रह के, अपनी लिमिट में रह के हम हमारी पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे। पर मार्केट में जब सेलिंग होनी है तो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन हमें यहाँ पे बना के दिया है कि देखो यहाँ पे इस तरीके से ये डबल बॉटम वगैरह बना के ऊपर जा रहा है। पास पास के सेलर को पहले ही निकाल दिया, फिर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हाँ तुम चलो क्या करो यहाँ पे सेल कर लो, मार्केट आपके फेवर में जा सकता है। तो चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं मार्केट में हमने काम तो कर लिया है। अब ये अपॉर्चुनिटी में आज हमें फायदा मिलेगा या नुकसान, वो थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए तो ट्रेडर्स, ये रिजेक्शन है वो कंटिन्यू हो चुका है। इसी कैंडल में, अगले कैंडल में जल्दी मार्केट मुझे लग रहा है कि ये नीचे जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसका ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा, और रिजेक्शन वगैरह आ रहा है। तो निफ्टी में तो और भी अच्छा रिजेक्शन है, ये देखो लो वगैरह मार्केट ने ऑलरेडी निकालने की कोशिश है वो यहाँ पे कर दी है। तो ठीक ठाक मूवमेंट हो रहा है, और ये अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी रहते हैं। लगभग 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमने कैप्चर कर रखे हैं। बाकी बचे हुए 20-30 पॉइंट भी मार्केट मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द अभी अभी यहाँ पे बना के दे देगा। तो रेडी रहते हैं, जैसे ही हमें यहाँ पे टारगेट पूरा कंप्लीट नजर आएगा, बुकिंग है वो यहाँ पे हम कर लेंगे। 500 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ज्यादा हम वेट यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। ट्रेडर्स तो देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी, इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। और यहाँ पे देखो लगभग 320 के आसपास हमने काम किया था, और 400 के आसपास यहाँ पे एग्जिट है वो हमने ले रखा है। तो 80 पॉइंट का टारगेट है वो यहाँ पे हमें बुक करने का मौका है वो मार्केट में मिला है, जो कि काफी एक अच्छा टारगेट होता है। हम मार्केट ने देखो जब साइकोलॉजिकल नंबर का 500 के लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक ग्रीन कैंडल वगैरह भी मार्केट बना रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब एक बार इस लेवल के नीचे चला जाएगा ना, तो नीचे देखो ज्यादा सेलिंग वगैरह हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है, थोड़ा कोई और साइकोलॉजी बनाने के लिए कुछ इस तरीके के काम है वो कर सकता है।
इसीलिए जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, यहाँ पे हमने प्रॉफिट की बुकिंग है वो कर ली। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में मैंने एक चीज आपको बताई थी, आज का काम हमने क्यों किया था, क्योंकि मार्केट में सेल साइड में हम काम कर सकते थे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। क्योंकि ये जो यहाँ पे सेल करके बैठा है ना कोई इंसान, वो एक अच्छा ट्रेडर है और ये मार्केट को डायरेक्शन दे सकता है। कल के दिन मार्केट ने जो क्लोजिंग की थी वो इस तरीके से देखो, डबल बॉटम बना के इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर और फिर यहाँ पे क्लोज किया है। तो उस वजह से आसपास के जो भी सेलर थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, मार्केट उनको ऑलरेडी निकाल चुका है। और डबल बॉटम वगैरह को देख के यहाँ पे कोई बायर वगैरह है वो जरूर आए होंगे, तो उन्हीं को हंट करने के लिए मार्केट में आज के दिन हमने यहाँ पे सेल साइड में काम है वो किया हुआ है। निफ्टी में देखो काफी अच्छा मूवमेंट है, बहुत ही अच्छा सेलिंग यहाँ पे देखो हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कंटिन्यूअसली बिना कोई रिट्रेसमेंट दिए कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, तो ये और भी सस्टेन कर सकता है। और ऐसा ही कुछ सिनेरियो है वो यहाँ पे हमें सेंसेक्स में भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखो आज के दिन काफी एक अच्छा ट्रेड करने का हमें मौका मिला, काफी एक अच्छा ट्रेड हमने किया। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो तो आपको डिटेल्स हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या। इस प्रोग्राम में देखो लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है कि आपका माइंडसेट। अब काफी सारे ट्रेडर्स हैं, उनको सब कुछ पता है, हर एक स्ट्रेटेजी के बारे में उनको पता है, पर फिर भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपने डेवलप नहीं की है, आपने अपने माइंड को अभी ट्रेन नहीं किया है। तो जो ट्रेडिंग है देखो, इसमें माइंडसेट का बहुत ही बड़ा एक योगदान होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे और अपने माइंडसेट पे काम है वो करना पड़ेगा। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मेनली मेरा यही काम होता है कि आपको एक सही माइंडसेट से मैं इंट्रोड्यूस करूं, प्लस आपको ऐसे ट्रेन करूं ताकि आप भी मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट है वो बना पाओ। मार्केट बहुत बड़ा है, अगर एक राइट माइंडसेट के साथ काम करोगे तो एक बहुत ही अच्छा पैसा है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। पर हाँ, पूरा मेहनत का काम है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कोई भी कोर्स, कोई भी स्ट्रेटेजी से आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए तो लाइव क्लासेस के थ्रू इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे टीममेट से बात करो। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करेगा कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे ये रन करता है और आप इसमें कैसे इनरोल है वो कर सकते हो। आज की हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।